अक़वाले जनाब अशफाक अहमद। हमारी नज़र दूसरों के छोटे छोटे अयूब पर होती है, अपने बड़े बड़े ऐब दिखाई नहीं देते। अपने बदन पर सांप बिच्छू लटक रहे हैं, उनकी परवाह नहीं, और हम दूसरों की मक्खियां उड़ाने की फिक्र में हैं। अपनी अना को किसी के सामने पामाल कर देना मजाजी इश्क है, और अपनी अना को बहुतों के आगे पामाल कर देना इश्क ये हकीकी है। जब आप नाखुश होते हैं, नाराज और नासाज होते हैं, तो हर शय धुंधली पड़ जाती है। ना बाहर का हसन नजर आता है, ना अंदर का। आवाजें मद्धम पड़ जाती हैं, खुशबुएं मांद हो जाती हैं। इंसान पर कई तरह का बोझ होता है। हमारे ऊपर सबसे बड़ा बोझ तकब्बुर का होता है, और हम ये जाने बगैर कि अल्लाह के नज़दीक कौन बड़ा है और कौन घटिया, फैसले खुद ही करते रहते हैं। ज़माने ने अजब पलटा खाया है। पहले लोग इबादत चुप कर इसलिए करते थे कि कहीं शोहरत ना हो जाए, और अब इसलिए चुप के करते हैं कि कहीं लोग मजाक ना उड़ाएं। हर एक चीज़ अपने वक्त पर ही अच्छी लगती है। नेकी कमाने का वक्त जवानी है। अफसोसनाक बात है कि हम नेकी इस वक्त करते हैं जब बुराई के काबिल नहीं रहते। जब तुम किसी में कोई ऐब देखो तो उसे अपने अंदर तलाश करो। अगर उसे अपने अंदर पाओ तो उसे निकाल दो। ये हकीकी तबलीग है। दर्द वो होता है जो हमें दूसरों को तकलीफ में देखकर होता है, वरना अपना दर्द तो जानवरों को भी महसूस होता है। एक घमंड और तकब्बुर से लबरेज इल्म इस बात की निशानदेही करता है कि इल्म चोरी का है और दूसरों से लूटा गया है। मैं जानता हूं कि मैं कुछ तो हूं, क्योंकि मेरा रब कभी कोई चीज बेकार नहीं बनाता। वो दीन किसी को क्या नुकसान पहुंचाएगा जिसमें रास्ते से पत्थर हटाने पर भी सवाब मिलता है। इंसान एक ऐसा गाफिल मंसूबा साज है कि वो अपनी सारी प्लानिंग में कभी अपनी मौत को शामिल ही नहीं करता। अगर अल्लाह ने वो ले लिया है जिसे खोने का तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे, तो यकीनन वो कुछ ऐसा भी देगा जिसे पाने का तुमने सोचा भी ना होगा। कितना ही खूबसूरत एहसास है ना कि जब हम अल्लाह से अपने दिल की बात कहते हैं तो वो सब कुछ पहले से जानते हुए भी हमारी बात सुनता है। अच्छी बात तो सबको अच्छी लगती है, लेकिन जब तुम्हें किसी की बुरी बात भी बुरी ना लगे तो समझ लेना कि तुम्हें इससे मोहब्बत है। तकब्बुर कभी इल्म को फलने फूलने का मौका नहीं देता। जो इल्म आजिज नहीं, मुनकसिर नहीं, वो महज एक धोखा है। अक्सर लोगों में तकब्बुर होता है, मगर उनका नफस उनको पता नहीं चलने देता। जब इंसान अंदर से मर जाता है तो वो हद से ज्यादा खुश अखलाक हो जाता है। हर चीज का सदका होता है, और अक्ल का सदका यह है कि जाहिल की बात को बर्दाश्त करो। तुम ये कैसे कह सकते हो कि फला घटिया है और फला बढ़िया, या इसका दर्जा बुलंद है और उसका कमतर? ये बात इंसान के तय करने की नहीं है। जब तक हम अल्लाह की ज़ात से राब्ता और ताल्लुक़ उस्तवार नहीं करेंगे, जिंदगी की सलवटें भी दूर नहीं होंगी।
नेकियां करते जाओ, दरिया में डालते जाओ। जब कभी जिंदगी में तूफान आया तो यही नेकियां कश्ती बन जाएंगी। खामोशी एक दुनिया है, इसमें अगर आप दाखिल हो सकते हैं तो फिर ही आप इसका मजा ले सकते हैं। जब खोने की नौबत आती है तब पाने की कीमत समझ आती है। जिस छांव से इज्जत नफस जख्मी हो, इस छांव से धूप बेहतर है। जब सूरज गुरूब होने लगता है तो छोटे आदमियों के साए भी बड़े हो जाते हैं। फातिहा लोगों के मरने पर नहीं बल्कि एहसास के मरने पर पढ़नी चाहिए, क्योंकि लोग मर जाएं तो सब्र आ जाता है, मगर एहसास मर जाए तो मुआशरा मर जाता है। जिस कदर कोई शख्स अपने अंदर तब्दीली पैदा करने से महरूम होगा और खुद को बदलने से कासिर होगा, इस कदर वो दूसरों को बदलने पर जोर देगा। हम खुद को ही संवार ले, सुधार ले, मुआशरे पे हमारा यही एहसान काफी होगा। लज़्ज़त वक्ती और हंगामी होती हैं, लेकिन मसर्रत और शादमानियां मुस्तकिल होती हैं, जबकि लज़्ज़तों का जिस्म से ताल्लुक होता है और खुशियों का रूह से। मुझे इन लोगों की परवाह नहीं जो मेरे दुश्मन हैं, मोहतात उन लोगों से रहता हूं जो मेरे साथ होते हुए ज़हन में बुग़्ज़ और नफरत रखते हैं। इंसान के दिल में अल्लाह की मेहरबानी से एक ऐसा तार जरूर मौजूद होता है कि वो लौट कर अल्लाह की तरफ जरूर आता है, चाहे वो किसी भी रूप में आए। फकत एक औरत को देखकर अपना ईमान खो देने वाली कौम के नौजवान अपने बुनियादी हुकूक के हुसूल के लिए ईमानी ताकत कहां से लाएंगे? डिग्रियां दर हकीकत तालीमी अखराजात की रसीदें हैं, वरना इल्म तो वही है जो अमल से जाहिर हो। अल्लाह हाफिज।